आरओई एक सबसे अंडररेटेड फार्मूला है जो लोग यूज़ करते हैं रेशियोज में। लोग अमूमन तो पीई को देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, जो वो स्टॉक्स को साइड में हटा देता हूं जो लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग का उनका देखने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है कि कल पैसा जाके बनाने वाले। लेकिन अगर बिजनेस लगभग मिच्योर हो चुका है, मतलब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है और एक बेटर कैश जनरेटिव बिजनेस है, तो उसका अगर आप प्रॉफिट देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको आरओई कंसीडर करना पड़ेगा। और आरओई का सीधा सा सिंपल रूल है कि जैसे हम किसी भी धंधे में कितना पैसा डालते हैं और उस पैसे पे जो रिटर्न हमको मिलता है वही आरओई कहा जाता है। जैसे 1 लाख रुपए डाल के मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, उन महीने साल भर में मैंने 30,000 रुपए कमाए उस 1 लाख रुपए के बिजनेस से, तो वो 30 का आरओई है। अमूमन मार्केट में आरओई 20% का बेटर है, अच्छा कहा जाता है। 20 के अब सब बेटर ही है, उसके नीचे थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि भाई एक रिटर्न तो चाहिए ना मुझे अपने पैसे पे, वो अच्छा होना चाहिए। अब आरओई को हमेशा बढ़ते हुए फेज में होना चाहिए। वो बढ़ता हुआ फेज कैसे रहेगा? जब कंपनी में ग्रोथ आती रहेगी। नहीं तो कोलगेट का भी आरओई 100 के है तो बहुत बेटर आरओई है, लेकिन ग्रोथ नहीं है तो कोलगेट ने पैसा बना के नहीं दिया लास्ट 10-12 साल में किसी को। तो वो चीज़ें उस तरह से देखनी पड़ती हैं। और आरओई का जो मेन कंसेप्ट है, अगर इसको मैं आपको बहुत सीधी सी भाषा में समझाऊं तो अब ऐसा समझ लो कि इक्विटी जो होती है वो बुक वैल्यू ही इक्विटी होती है। अब आप कितने प्रीमियम पे स्टॉक खरीद कर रहे हो आपको खुद दिखेगा कि ये स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू 8 पे ट्रेड कर रहा है, ये 5 पे ट्रेड कर रहा है, ये 2 पे या 1 पे, या कहीं भी कभी डिस्काउंट पर भी। तो वो जो आप प्रीमियम देते हो स्टॉक का, वो आपकी इक्विटी नहीं हुई, वो पैसा, वो बुक वैल्यू जिसका आप प्रीमियम दे रहे हो एक्चुअल वही इक्विटी हुई। उसी इक्विटी पे रिटर्न निकाला जाता है। तो आरओई हमेशा बेटर होना चाहिए कंपनी का। और अगर बढ़ रहा है सेल्स ग्रोथ के साथ आरओई, अगर वहां भी होल्ड है, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो क्या होता है कि ईपीएस आएगा। ईपीएस आपके बुक में एडजस्ट होगा हर मार्च में, हर साल लगभग। जैसे 100 रुपए का स्टॉक है, उसने 5 रुपए का ईपीएस किया, 5 रुपए का ईपीएस किया, उसका अगर बुक वैल्यू 50 ही है, तो वो 5 रुपए क्या होगा अगले साल जाके मेरे बुक में एडजस्ट हो जाएगा। अगर अगर कंपनी ने डिविडेंड ना दिया। तो कंपनियां क्या करती हैं? कंपनी दो तरह की होती है। एक को अभी और ग्रोथ नहीं करना है, या फिर उसका वॉल्यूम लेड ग्रोथ विदाउट एक्सपेंशन भी हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को आपको अलग से देखना पड़ेगा। और फिर वो 5 रुपए जो आया, अगर कंपनी अपने पास रख रही है तो आपके बुक में चले जाएगा, तो आपका 50 का जो बुक वैल्यू है वो 55 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, उसमें से 20% 30% जो ईपीएस आता है उसको डिविडेंड में दे देती हैं। तो कंपनी ने अगर चलो 55 का बुक वैल्यू जहां होना था वहां पे अगर उसने एक 2 रुपए उसने डिविडेंड दे दिए, तो 3 रुपए आपके बुक में एडजस्ट हो गए। अब वो 3 रुपए अगले साल आपको और रिटर्न बना के देगा अकॉर्डिंग आपकी आरओई के। तो वो चीज भी ऐसे देखनी पड़ती है। लेकिन क्या डिविडेंड कंपनियां हमेशा अच्छी होती है? देखिए, वो देखना पड़ता है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। अब जैसे मैं बोलता हूँ सीडीएसएल हो गया, बीएससी हो गया, इनको उतना ज्यादा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि वही है कि मैंने ये वीडियो बना दिया, अब उस पर मैंने बना दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब इस पे 1 लाख व्यू आए, 1 करोड़ व्यू आए अरे भाई वो छोड़ दो कि 10-20 आ रहे हैं। हाँ, तो वो मेरा तो खर्चा जो भी है फोन उठा के करना था मेरा हो गया। अब इस पे मुझे कोई पैसे नहीं डालना। तो ऐसे ही कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे उन बिजनेसेस में उनको जरूरत नहीं है और इक्विटी रखनी, तो क्या करते हैं पूरा का पूरा उठाकर भी वो डिविडेंड में दे देते हैं शेयर होल्डर को। वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी किस फेज में है। वो ग्रोथ कर रही है तो मेरा जो ईपीएस आ रहा है कंपनी के पास, उसको वापस से री इन्वेस्ट कर रही है तो अगली बार और बेटर वो कर पाएगी। तो वो सब चीजें मिला के आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आरओई मेन जो होता है, आरओई आत्मा होती है कंपनी की, तो आरओई को आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। थैंक यू।